नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 11 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर 11.1 आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात तो इसके अंदर जो चैप्टर का नेम है आपका समरूपता, सिमिलरिटीज़, ठीक है। तो वो समरूपता है क्या चीज़, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं डेफिनेशन बताने वाला हूँ। इसके बाद में कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, फिर आप करेंगे 11.1, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड में बताने वाला हूँ, तो देखिए सारी वीडियो कंप्लीटली आप देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन जो है समरूपता की वो आप लिखेंगे, ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान हो किंतु आकार में भिन्नता हो, समरूप आकृतियां कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना होगा, जिस आकृति जिनका रूप समान हो किंतु आकार में भिन्नता हो समरूप कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे दूज विच हैव द सेम शेप figures but not the same size figures are called similar figures। समरूपता के अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो आकार होगा वो अलग अलग हो सकता है लेकिन रूप एक जैसा होगा। शेप जो है वो सेम होगी लेकिन जो साइज होगी वो अलग डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा। सेकंड जो इसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर समरूप हमें दिया हुआ है, ठीक है, सिमिलर हमें दिया हुआ है, तो उसके अंदर एक कंडीशन भी होती है। वो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो मैं लिख देता हूं, दो बहुभुज परस्पर समरूप होंगे यदि, ठीक है। कंडीशन देखिए, इफ द टू पॉलीगन्स विल बी सिमिलर, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो हमारी ये होगी कि जो भी एंगल्स होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या होने चाहिए भाई, इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दोनों के सभी संगत कोण बराबर हो, ठीक है। आप लोग लिखेंगे देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन होगी जो हमारी, दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी ये होगी कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। हमारी सेकंड कंडीशन जो होगी वो ये होगी, दोनों जो संगत भुजाएं हैं वो भी अनुपात हो। जैसे एग्जांपल से समझिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक ये ले लिया, सेकंड जो लिया है मैंने इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सिमिलरिटीज़ के अंदर सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि इनका रूप जो होता है वो सेम है। देखिए यहाँ पे समान है, ठीक है, सेम इनकी शेप है लेकिन साइज इनके कोई मैटर नहीं है, साइज इनकी अलग अलग हो सकती है। सेकंड इसके अंदर हमें यह है कि इनकी सभी कोणों, जो कोण होंगे संगत कोण, वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पे जैसे ये 50 है, ये भी 50, ये 60, ये 60, ये 70, ये 70, ठीक है। A B C D E F। इससे हमने ये देखा है कि जो एंगल A है, फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो एंगल A है वो एंगल D के बराबर है।
एंगल ई है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर है। इसके अंदर हमने ये चीज़ देखी है। सेकंड कंडीशन हम लोग ये देखेंगे कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ ले लिया 6, यहाँ पे ले लो 4, यहाँ ले लिया 8। अब देखिए जो DE है वो AB के अनुपात समान होने चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने निकाला 2:4, तो ये हो जाएगा हमारा 1:2। सेकंड यहाँ पे भी लेंगे आप तो 4:8, इसका भी हमारा 1:2। थर्ड में आप लेंगे तो 3:6, तो 1:2। तीनों के अंदर रेशियो जो है वो समान आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये समरूपता है। ठीक है, ऐसे के अंदर एक ही चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि इनके एंगल और इनके भुजाओं के अनुपात रेशियो, ठीक है, अगर इक्वल हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सिमिलरिटीज़ हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। देखो एक चीज़ और देख लेना इसके अंदर, आप लोग कंफ्यूज होंगे, जैसे कई बार ये साइन होता है, कई बार हमारा ये साइन होता है। ठीक है, तो ये जो साइन है ये आपको सिमिलरिटी के अंदर लगाना है, समरूपता के अंदर लगाना है। ये कॉन्ग्रुएंसी का है। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या होता है, जब जैसे मैं इन्हीं ट्रायंगल्स की बात करूं तो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, इक्वल साइड्स होगी, इक्वल एंगल्स होंगे, मतलब सेम साइज होंगे। अगर मैं दोनों त्रिभुज एक के पास में एक रखूंगा, एक के ऊपर एक रखूं, तो आप लोग एक ही ट्रायंगल इनको समझेंगे, सेम साइज के इसके अंदर आएंगे, तो वो किसके अंदर आएंगे, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आ जाएंगे, सर्वांग समता के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हमें अभी बात करनी है सिमिलरिटी, समरूपता की, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए आप किस तरीके से करेंगे। तो इसी के साथ में आप बढ़ते हैं हम लोग 11.1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका वो है ऑल सर्किल्स आर, सभी वर्त होते हैं। हमें बताना है कि सभी वर्त क्या होते हैं। देखिए वर्त है, ठीक है, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ना तो इसके अंदर से आप एक एंगल लेंगे, लेकिन यह है कि आप इसको सर्वांगसम नहीं बोल सकते। सर्वांगसम क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें इक्वल लेना होगा, लेकिन यहाँ पे जो है शेप वो अलग अलग हो सकती है। तो मैं इसको लिखूंगा, वो लिखूंगा सिमिलर, ठीक है, समरूप। इसका रीज़न यही है कि हम लोग जो शेप हैं वो अलग अलग ले सकते हैं इसके अंदर। सेकंड है आपका सभी वर्ग होते हैं, ऑल द स्क्वायर आर। ठीक है, स्क्वायर्स की बात करें तो स्क्वायर के अंदर भी छोटा और बड़ा आप लोग ले सकते हैं। 90-90 एंगल हो जाएंगे, और आप लोग यहाँ लिख सकते हैं जैसे 2-2-2-2, ये 4-4-4 रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं सिमिलर, समरूप। ठीक है, इसको भी आप सर्वांग समता में नहीं लेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल्स के अंदर मैं बता देता हूं आपको, जैसे ट्राइंगल आप लोग लेंगे, एक ट्राइंगल आप इस तरीके से लेंगे जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी, इक्विलेटरल होगा। एक साइड इस तरीके से होगा कि जिसकी दो साइड आप लोग इक्वल करेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल। और थर्ड इस तरीके से होगा कि उसकी तीनों साइड्स ही अलग हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल्स। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं समबाहु, इसको समद्विबाहु, और इसको विषमबाहु। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए किस तरीके से ट्रायंगल होगा जो सिमिलर होगा। यहाँ पे साइड्स दो इक्वल हैं, यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी इक्वल होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, वो हमारा समरूप होगा। इसको लिख लीजिए इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। इसी के साथ में चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका द पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पहले बताया था तो उसमें दो कंडीशन बताई थी। अगर समरूप है तो वो किस बेसिस पे होगा, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों की संगत कोण बराबर। ठीक है, दोनों के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकंड आप लोग लिख सकते हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग
साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगी जो इसकी साइड्स होगी, यहां लिखेंगे दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक है, अगर किसी कंडीशन के अंदर उनके एंगल्स और साइड, ठीक है, साइड का प्रोपोर्शनल होगा, रेशियो इक्वल होगा और एंगल्स सारे समान होंगे, दोनों के संगत कोण बराबर होंगे, दोनों के अनुपात समान होंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों जो पॉलीगन्स हैं हमारे, ठीक है, समान संख्या वाले बहुभुज हैं, वो समरूप है। इस बेसिस पे आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। बाकी चलिए अपने करते हैं हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, देखिए किस तरीके से होगा। तो चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो हमें ट्रू एंड फॉल्स में बताना है। ठीक है, सत्य और असत्य में बताना है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। दो सर्वांगसम आकृतियां होती है वो समरूप होती है, सत्य है या असत्य? तो बिल्कुल भाई सत्य बात है, ये ट्रू है। ठीक है, कैसे कहेंगे हम लोग ट्रू? क्योंकि जो सर्वांगसम है उनकी आकृतियां, हमारे जो बोलेंगे एंगल्स होते हैं वो भी समरूप होते हैं और जो साइड्स होती हैं वो भी समान होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ समरूप हो सकती है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो समरूप आकृतियां क्या सर्वांगसम होती है? नहीं, ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य क्यों है, ये फॉल्स क्यों है? इसका भी एक रीजन है कि समरूप है वो सर्वांगसम नहीं हो सकती। समरूप के अंदर था कि इसके अंदर जो होता है वो आकार जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो शेप होती है वो एक जैसी होती है। लेकिन आकार और जो शेप वो दोनों है वो इसके अंदर सर्वांग समता में इक्वल होती है, इसलिए हम लोग इस कंडीशन को असत्य बोलेंगे। फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं और भुजाएं समानुपाती हो। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि समरूप वो होंगे जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, लेकिन हमने पढ़ा था जब मैंने दो कंडीशन बताई थी आपको कि उनके एंगल भी इक्वल होने चाहिए और जो भुजाएं हैं उनके अनुपात भी बराबर होने चाहिए। अगर वो दोनों हमें मिलते हैं तो हम लोग उस कंडीशन को सत्य बोलेंगे, वरना एक कंडीशन अगर आपको मिलती है तो आप उसको असत्य बोलेंगे। जैसे हम लोग अभी बात करें कि थर्ड क्वेश्चन में वो हमें बोल रहा है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो। जस्ट इसके जो लास्ट क्वेश्चन है, जैसे टू पॉलीगन्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आर सिमिलर, इसमें बोल रहा है दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो देखिए इसमें आधी बात यहाँ पे कह दी है, आधी बात इसमें कह दी है। इन कंडीशन के अंदर हमें एक चीज यहाँ पे दी हुई है, एक चीज यहाँ पे दी है, लेकिन एक एक चीज की कमी हमें दी हुई है। वो दोनों चीज हमें जो दी हुई है वो आपके फोर्थ क्वेश्चन में दी हुई है कि यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, और संगत कोण बराबर हो। ये दोनों चीज अगर मैच दी हुई है, हमें एक साथ सेम में दी हुई क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप लोग उसको ट्रू करेंगे। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है फोर्थ नंबर का वो ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाला हमें फॉल्स करना है, असत्य, ये सत्य, ठीक है, और ये भी असत्य। इनका रीजन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्यों होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि इनके अंदर हमें दी हुई तो है लेकिन एक चीज दी हुई है, दोनों चीज हमें दी हुई होती, दोनों लाइन अगर वो बोलता कि एंगल भी इक्वल है और इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल है तो हम लोग इसको ट्रू कर सकते थे। ठीक है, इसी के साथ में चलते हैं हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखें किस तरीके से होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर आपको क्या करना है कि समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर हमें बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेने हैं दो जो सिमिलर फिगर्स के हो। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग जैसे एक लेंगे, वो ले सकते हैं एक स्क्वायर। ठीक है, आप लोग एक स्क्वायर बना लीजिए। इसके अंदर आप लोग बता सकते हैं कि ये एक सिमिलरिटी का एग्जाम्पल है। जैसे मैं बताऊं कि इसके जो एंगल होते हैं वो सारे 90 के होंगे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, सेकंड जो है इसके अंदर जैसे इसको 2, इसको 4। अब देखिए A B C D E F G H, यहाँ पे देखिए जो एंगल है A वो इक्वल है E के, ठीक है, एंगल B इक्वल है एंगल F के, एंगल C इक्वल है एंगल G के,
एंड एंगल डी वो इक्वल है एच के। फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट बिल्कुल सही है कि सारे एंगल जो हैं वो समान हैं। सेकंड कंडीशन भी चेक कर लीजिए। सेकंड कंडीशन थी कि जो इनके साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा। अगर इसका रेशियो देखा जाए सबका तो 2 और इधर आएगा 4, ठीक है, 1 जा और 2 जा, तो इनका जो आएगा रेशियो वो आएगा 1:2। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंडीशन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर्स लिए हैं, वर्ग लिए हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर आप लोग ले लीजिए एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ले लीजिए। इसके अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होगा कि जो एंगल्स हैं जैसे 50, 60, 70, इसको ले लीजिए 50, 60, 70, ठीक है। ये ले लीजिए आप 2, 4, 3, 6, 4, 8, ठीक है। अब देखिए एंगल्स की अगर मैं बात करूं जो इनके एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए वो इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल सी वो इक्वल होगा एंगल एफ के। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट है। सेकंड के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2:4 है तो 1:2, इधर भी 1:2 आएगा और नीचे भी 1:2, ठीक है। जो सभी भुजाएं हैं, सारी साइड्स हैं, इनका रेशियो भी हमारे इक्वल आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे समरूप हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।